आज की क्लास में आप हम कुछ और सम करेंगे जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पर बेस्ड हैं। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि सम ऑफ एन टर्म्स हम एपी का कैसे करते हैं और उससे रिलेटेड मैंने कुछ सम भी करवाए थे। आज जो सम मैं आपको कराऊंगा वो बहुत ही सुपर सुपर इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से सम मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा पहला सम होगा, फिर ये दूसरा क्वेश्चन होगा, फिर ये तीसरा क्वेश्चन होगा और तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। पहला सम दिया हुआ है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। क्या बताना है हमें? पहली 30 टर्म्स का सम क्या होगा और ये भी दिखाना है हमें कि 20वीं टर्म की वैल्यू -112 होगी, राइट। इसलिए मैंने सम ऑफ एपी का फार्मूला ऊपर फ्लैश कर दिया है। यहाँ से आप फार्मूला जरूर ध्यान रखें, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम सम को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, यानी कि सिंपली आपको लिखना है a इक्वल टू 2, यानी कि पहली वैल्यू दी हुई है a इक्वल टू 2। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यानी कि 5 टर्म्स का सम। तो क्या बन गया आपका ये S5 किसके बराबर? पहले S5 निकाल लो, 5/2। बस आपको जस्ट फार्मूले में पुट करना है, कुछ भी नहीं करना है। 2 इंटू ए, 2 इंटू ए बोले तो 2 इंटू 2 प्लस में 5 माइनस 1 इंटू में डी। तो ये क्या बन गया आपका 5/2 और यहाँ से आ गया 4 प्लस में 4d। 2 से अब आप इसको सॉर्ट कर सकते हो तो क्या बन जाएगा ये 5 इंटू 2 प्लस में 2d। आपको ध्यान रखना है जब 2 से डिवाइड करो तो आपको ये दोनों टर्म्स डिवाइड करनी है, कभी एक टर्म को डिवाइड कर दो। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5 2 जा 10 प्लस में 10d। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है, राइट। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब वो क्या कह रहा है इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। ये फर्स्ट 5 टर्म्स का सम है और नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालने का तो कोई फार्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे पहले 10 टर्म्स का सम निकालेंगे। 10 टर्म्स का तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि एस एन का तो फार्मूला दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे पहले 10 टर्म्स का सम निकालेंगे और उसमें से जो पहली 5 का है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, S10 हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होगा इसका फार्मूला 10/2 2a 2 इंटू 2 प्लस में 10 माइनस 1 इंटू में d। तो ये क्या वैल्यू बन गई आपकी 10/2 यानी कि 5 और अंदर क्या आ गया 4 प्लस में 9d। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये मैंने S10 निकाला है। क्या निकाला है S10, यानी कि ये पहली 10 टर्म्स का सम है। अगर मेरे को नेक्स्ट 5 चाहिए तो फर्स्ट 5 का क्या है, देखो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम क्या था, जिसे मैंने लिख भी रखा है 10 प्लस 10d। कहाँ से आया बच्चों ये यहाँ से, राइट। अब मेरे को नेक्स्ट 5 का चाहिए, क्या चाहिए नेक्स्ट 5 का। नेक्स्ट 5 क्या होगा 10 का मेरे पास क्या है ये वैल्यू है, इसको खोल के लिख सकते हैं। कितना हो गया 20 प्लस 45d और फर्स्ट 5 का सम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे -10d। तो ये क्या बन गया नेक्स्ट 5 का। अकॉर्डिंग टू सम क्या दिया हुआ है कि जो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम है, फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है वो इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट टर्म। तो अकॉर्डिंग टू सम आप लिख लेंगे, पहले आप लिखो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, ये हो गया आपका 10 प्लस 10d और यहाँ पे इक्वल लिख दो। फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट 5 टर्म का, तो नेक्स्ट 5 टर्म का यहाँ से आ गया आपके पास, ये कितना बन गया 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 प्लस में 35d। तो ये हो गया आपका 10 प्लस 35d। बट ये साथ में एक वर्ड और यूज किया हुआ है 1/4। 1/4 मतलब इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो ये हो गया आपका। अब इसको कैलकुलेट करो, 4 को इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो 4 10 प्लस 10d इक्वल टू 10 प्लस 35d।
तो ये क्या हो गया 40 प्लस 40D इक्वल टू 10 प्लस 35D। तो D को आप इधर ले आओ, तो ये हो गया आपका 40D माइनस 35D इक्वल टू 10 माइनस 40। ये ध्यान रखना है क्योंकि प्लस का 40 है तो आप इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 40। तो आपका 5D इक्वल टू क्या आ गया माइनस 30 और D क्या आ गया माइनस 6, राइट। 30 को 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया माइनस 6। अब आपके पास A भी आ चुका है और D भी आ चुका है, अब आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं हम 30 टर्म्स का सम क्या निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है S ऑफ 30, तो फार्मूला लगा दो 30/2। फार्मूला देखो इसीलिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आप भी जब ये सम आए तो एक बार फार्मूला आपको पहले लिख लेना है। 30/2 फिर कितना हो गया 2A, 2 इंटू 2 प्लस में n कितना है 30 माइनस 1 और इंटू में D। कितनी वैल्यू बन गई है 15 और यहाँ से बन गया 4 प्लस में 29 और इंटू D की वैल्यू कितनी है माइनस 6, राइट। अब क्या करो खोल दो इसको बस, ये 15 ये 4 और ये माइनस की वैल्यू होगी, ये कितना आएगा 6 9 जा 54 और 6 2 जा 12 और 5 174। तो कितनी वैल्यू आ गई 15 इंटू माइनस के 170। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो माइनस में 105 और 25। तो ये आपका आंसर आ गया -2550। आपको बस एक ध्यान रखना है कि आपको सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला पता होना चाहिए, तो आप इजीली इस सम को सोल्व कर सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं आल्सो शो दैट 20th टर्म इज -112। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है उसने सम नहीं पूछा आपसे, उसने सिंपली इतना पूछा है कि 20वीं टर्म बताओ -112 होगी। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा Tn वाला। तो हम Tn फार्मूला याद है आपको, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। अगर किसी बच्चे को इसके बारे में नहीं पता है तो वो इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर देख ले, उसमें AP के बारे में मैंने पूरी डिटेल से बताया हुआ है। A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। A कितना है 2 प्लस में n कितना हो गया 20 माइनस 1 इंटू में D कितना हो गया माइनस के 6। D -6 है और A दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया ये 2 प्लस 19 इंटू -6 114। तो क्या वैल्यू आ गई -112। इस तरह से आप इस सम को सोल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सम। अब की बार क्या कह रहे हैं जी, our next sum is find the common difference of an AP whose first term is 100। यानी कि A की वैल्यू क्या दी हुई है 100 दी हुई है। The sum of whose 6 terms, उसके सम क्या दिया हुआ है 6 टर्म्स का सम दिया हुआ है 5 टाइम द सम ऑफ द नेक्स्ट 6 टर्म्स। तो पहले हम 6 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। S6 कैसे निकलेगा 6/2 और 2A 2 इंटू 100 दिया ना 2 इंटू 100 प्लस में n-1 यानी कि 6 - 1 इंटू में D, राइट। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया 3 और यहाँ से कितना आ गया 200 प्लस में 5D। तो ये वैल्यू बन गई आपकी 600 प्लस में 15D। ये पहली वैल्यू होगी आपकी, यानी कि हमने A की वैल्यू पुट कर दी और n की वैल्यू हमें दी हुई है 6 की दी हुई है, राइट। अब वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ हुज फर्स्ट 6 टर्म्स इज 5 टाइम द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लास्ट सम में किया था कि हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिससे हम नेक्स्ट 6 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इसका तरीका हम क्या यूज करेंगे, हम 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे। 12 वाले में से क्या करेंगे फर्स्ट 6 टर्म का माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट 6 टर्म्स का आ जाएगा। तो नेक्स्ट 6 के टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 6 टर्म्स के लिए हम सिंपली लिखेंगे S12 माइनस S6। ये नेक्स्ट 6 टर्म का सम आएगा। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं S12 कैसे निकलेगा, लिखो
12/2 और 2 इंटू ए कितना है 100 प्लस में n-1, n-1 कितना हो गया हमारा 12 - 1 इंटू में डी। तो ये हमारा हो गया 12 टर्म्स का सम। इसको भी खोल लो, क्या वैल्यू बन जाएगी आपकी ये 6 फिर 200 प्लस में 11 डी, राइट। तो ये किसके बराबर आ गया 1200 माइनस 66 डी। तो ये कितनी टर्म्स का सम आ गया 12 टर्म्स का। तो हमें नेक्स्ट 6 टर्म्स का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 12 में से 6 का माइनस कर देंगे। तो ये 12 टर्म्स का सम आया हुआ है 1200 प्लस में 66 डी माइनस, और ये 6 टर्म्स का सम निकला हुआ है माइनस के 600 और माइनस के 15 डी। तो क्या वैल्यू बच गई आपके पास 600 प्लस में 51 डी। इसमें से इसको माइनस कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो ये आ गया आपका कितनी टर्म्स का सम आ गया ये नेक्स्ट 6 टर्म का, और फर्स्ट 6 टर्म्स का ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पुट कर देंगे 600 प्लस 15 डी किसके बराबर है 5 टाइम्स, यानी कि 5 इंटू 600 प्लस में 51 डी, राइट। 600 प्लस 51 डी। तो ये 5 टाइम्स है, तो हमने इसको क्या कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको खोल के लिख लो, क्या बन गया आपका ये 600 प्लस में 15 डी इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी 3000 प्लस में 255 डी। अब डी को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा आपका ये 15 डी माइनस 255 डी इक्वल टू 3000 माइनस 600। तो कितना बच गया माइनस 240 डी इक्वल टू 2400। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 2400 डिवाइड बाय माइनस 240। तो ये वैल्यू आ गई आपकी -10। इस तरह से आप इस सम को सोल्व कर सकते हो। ये बहुत ही इजी सम्स हैं, बट आपको जो इंपॉर्टेंट बात है मैं फिर बता रहा हूं आपको कि आपको इस फार्मूले का ध्यान रखना है और जैसा वो कहे उसके कोरस्पॉन्डिंग आप लिखते जाओ। अगर कभी भी नेक्स्ट 6 टर्म्स की 5 टर्म्स की या 4 टर्म्स की बात करें तो आप इसी कंसेप्ट से यूज करो कि नेक्स्ट 6 टर्म्स का निकालना हो तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब देखते हैं एक सम और। The sum of 3 numbers in AP is 15. Sum of 3 terms in AP is 15 and sum of squares of 2 extreme is 58. तो पहले अगर 3 टर्म्स लेनी हो AP में तो हम ये लेते हैं A माइनस डी, A और A प्लस डी। तो हमने ये 3 नंबर मान लिए कि हमारे जो 3 नंबर्स दिए हुए हैं वो ये हैं। अब क्या करेंगे सम करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखो A माइनस डी प्लस में A प्लस में A प्लस डी इक्वल टू 15। तो यहाँ से D कैंसिल हो गया, तो 3A इक्वल टू 15 और A इक्वल टू 5, यानी कि A की वैल्यू क्या आ गई 5। क्लियर। इसके बाद क्या कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 एक्सट्रीम्स, यानी कि इन दोनों का सम और किसका स्क्वायर्स का करो A माइनस डी के स्क्वायर प्लस A प्लस डी का स्क्वायर किसके बराबर है 58, राइट। अब कैलकुलेट करो क्या होगा ये A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD। ये A प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला है A प्लस बी स्क्वायर का, ये होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, राइट। अब यहाँ से आगे लिख लो A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD इक्वल टू 58। देखो ये माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस डी स्क्वायर का मतलब माइनस 2AD होता है, तो ये 2AD से 2AD आपका कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया यहाँ पे 2A स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू 58। अब A की वैल्यू आपके पास है तो पुट कर दो A की वैल्यू 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस में 2D स्क्वायर इक्वल टू 58। तो ये कितनी वैल्यू होगी इसको मल्टीप्लाई करो 50 आ गया प्लस में 2D स्क्वायर इक्वल टू 58। तो 2D स्क्वायर किसके बराबर हो गया 58 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 8। तो D स्क्वायर किसके बराबर आ गया
8/2 दैट इज इक्वल टू 4। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू आएगी +-2। देखो डी स्क्वायर इक्वल टू 4 लिया हुआ है, तो इसका हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन गया डी, और ये 4 की वैल्यू क्या बन गई +-2। यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये +-2 लिखने हैं। कई बार हम फ्लो में +2 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा, +-2 लिखना है। तो हमारी नंबर्स क्या मिलेंगे हमें, तो लिख लेते हैं पहले नंबर्स क्या मिलेंगे। ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 2। यहाँ से चेक करो तो पहला नंबर क्या आ गया 5। नेक्स्ट नंबर कैसे निकालते हैं, डी उसमें ऐड कर दो 7, फिर इसके बाद फिर 2 ऐड कर दो, क्या बन गया 9। 5 7 9। और अगर डी की वैल्यू -2 हो तो क्या बनेगा, पहली वैल्यू 5, दूसरी वैल्यू 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, और फिर 2 माइनस करेंगे इसमें से तो आएगा 1। राइट के रॉन्ग, राइट। पहली वैल्यू ए आ गई हमारे पास 3 1। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हैं। ये आंसर्स नहीं होंगे, ये आंसर्स नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एकदम फटाक से नहीं लिखना है, आपने जो नंबर माने हुए थे उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको डिसाइड करना है। देखो आपने नंबर्स क्या माने हुए थे, ये वाले, ये नंबर्स लिए हुए थे, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ही आपको अपना डिसीजन लिखना है। यानी कि ए आपकी आई है 5 और डी आई है आपका +2 और -2। तो अब आप इसके कोरस्पॉन्डिंग अपनी सीक्वेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो पहली वैल्यू क्या होगी a-d। तो a-d कितना हो गया, पहले हम a को 5 लेते हैं और d को क्या लेते हैं 2। इसके हिसाब से कैलकुलेट करो क्या नंबर बनेंगे। a-d कितना होगा, देखो यहाँ से a-d, तो ये कितना हो गया आपका 3। सेकंड में क्या दिया हुआ है a, और थर्ड में क्या दिया हुआ है a+d यानी कि 7। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंस। अब दूसरी वैल्यू चेक करो, अब की बार क्या है d-2 है, यानी कि a = 5 और d = -2। तो ये 5 हो गया a हमारा शुरू, तो यहाँ से a-d, तो a माइनस क्या होगा a यानी कि 5 माइनस और फिर माइनस, ये पहली टर्म होगी। दूसरी टर्म तो सिंपल है, a ही लिखना है, और तीसरी टर्म में क्या लिखना है a+d लिखना है। तो a+d क्या होगा 5 -2। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये हो गया 7, ये हो गया 5 और ये हो गया 3। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, एक 357 और एक 753। इसी तरह से अगर और भी कोई आपके पास ऐसा सम है जिसकी आप हमें मेरे से सॉल्यूशन चाहते हैं या मेरे से समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब